बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा टॉपिक है बेटा 9th क्लास से लाइसोसोम एंड सेंट्रियोल्स। बेटा ये दो जो हैं सेल ऑर्गेनेली हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि सेल ऑर्गेनेली मिलकर क्या बनाती हैं, सेल बनाती हैं। तो सबसे पहले आज हम लाइसोसोम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लाइसोसोम डिस्कवर्ड बाय बेल्जियम साइंटिस्ट क्रिश्चियन रेनी डीडेव। क्रिश्चियन रेनी डीडेव ने लाइसोसोम को डिस्कवर किया था, ठीक है। और लाइसोसोम बाउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन, कि लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन के गिर्द लिपटा होता है। लाइसोसोम के गिर्द भी एक मेम्ब्रेन होती है। जैसे कि कल मैंने कहा था कि प्लास्टिड हैं, सेंट्रियोल्स हैं, या जो भी हैं जो कल पढ़ा था हमने, वो मेम्ब्रेन के गिर्द लिपटे होते हैं। इसी तरह लाइसोसोम भी मेम्ब्रेन के गिर्द लिपटा होता है, ठीक है। कि बेल्जियम साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, जिसका नाम है क्रिश्चियन रेनी डीडेव, ठीक है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में आए तो इसका फंक्शन क्या है। तो लाइसोसोम का फंक्शन, काम, दरअसल ये एक लाइसोसोम है। ये आपको नज़र आ रहा है लाइसोसोम। कल हमने पढ़ा था ये क्या थी, गाल्जी ऑपरेटस। गाल्जी ऑपरेटस से आने वाले जो वेजिकल थे, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेजिकल्स आ रहे थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम था कि उनके गिर्द मेम्ब्रेन बनाना, ठीक है, मेम्ब्रेन बनाना। अब देखें ये एक जो है ये लाइसोसोम है, ये भी लाइसोसोम है। और लाइसोसोम के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्यों? ये स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम जो हैं सेल के अंदर जो मौजूद खुराक होती है या फिर वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल, लाइसोसोम स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम सेल के अंदर मौजूद फूड या वेस्ट मटेरियल की क्या ब्रेक डाउन करना इसका काम है। ये एक प्राइमरी लाइसोसोम है। प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं। और स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम का काम क्या है कि फूड या वेस्ट मटेरियल जो सेल के अंदर मौजूद हैं उनकी ब्रेक डाउन करना, उनको तोड़ना। देखें ये हमारे पास एक वैक्यूल है। ये वैक्यूल आपको पता है वैक्यूल का काम क्या है कि सेल के अंदर मौजूद वेस्ट मटेरियल के जिस जगह पर जमा होते हैं उस को कहते हैं बेटा वैक्यूल्स। तो टारगेटेड मटेरियल होता है स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स का वैक्यूल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है। अब देखें ये जो है स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम इस टारगेटेड मटेरियल यानी कि वैक्यूल के साथ फ्यूज़ हो जाएंगे, वैक्यूल के साथ आपस में मिल जाएंगे। उसके बाद ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम जो है इस वैक्यूल के अंदर मौजूद जो वेस्ट मटेरियल है उसकी ब्रेक डाउन कर देगा। मतलब इसका लाइसोसोम का काम क्या है कि वैक्यूल के अंदर मौजूद वेस्ट मटेरियल और फूड की ब्रेक डाउन करना। ये एक जो है लाइसोसोम है। लाइसोसोम के अंदर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं और ये टारगेटेड मटेरियल की क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ये बेटा इसके पीसीस बन गए जो टारगेट मटेरियल था, ठीक है। ये इसका डिस्कवर किया बेल्जियम साइंटिस्ट ने, क्रिश्चियन रेनी डीडेव। और लाइसोसोम के गिर्द भी एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है, ठीक है। और ये एक लाइसोसोम है। लाइसोसोम के अंदर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ये फूड और वेस्ट मटेरियल की ब्रेक डाउन करते हैं। ये इसका काम है। ये हो गया लाइसोसोम। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेल ऑर्गेनेली, जिसका नाम है सेंट्रियोल्स। अब सेंट्रियोल्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले एनिमल एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि जानवर हैं, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसा कि बैक्टीरिया है, फंजाई है, एल्जी है। ये जो यूनिसेलुलर जानदार हैं, अमेबा है, पैरामीशियम है, योगलिना है, इनके अंदर हालो या एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलीज होती हैं। खोखली और सिलेंडर नुमा ऑर्गेनेलीज होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल्स। तो सबसे पहले each centrioles made up of 9 triplets of microtubules। अब देखें हर सेंट्रियोल मतलब सेल के अंदर जितने भी सेंट्रियोल्स हैं, हर सेंट्रियोल जो है मुश्तमिल होता है, बना होता है 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। 9 जैसे कि ये एक देखें, ये एक सेंट्रियोल्स है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 हो गए। ट्रिपलेट मतलब 3, हर माइक्रोट्यूब्यूल्स में 3 माइक्रोट्यूब्यूल, 1 2 3।
9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब आपको पता होना चाहिए कि पहले भी हमने पढ़ा था इसके अंदर साइटोस्केलेटन के अंदर कि माइक्रोट्यूब्यूल्स किसके बने होते हैं, टिब्यूलन प्रोटीन के। किसके बने होते हैं, टिब्यूलन प्रोटीन के। माइक्रोट्यूब्यूल किसके बने होते हैं, टिब्यूलन प्रोटीन के, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे आएँ तो ये आपकी डायग्राम, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की ओवरहेड कि अगर हम ऊपर से इसके सर की तरफ से देखें तो इसकी ये डायग्राम होगी। अब देखें ये डायग्राम है, ये 9 है, यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है ट्रिपलेट, हर एक में 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये आपकी डायग्राम। उसके बाद सेंट्रियोल्स कहाँ पे मौजूद होते हैं, सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं बेटा बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स, दोनों में मौजूद होते हैं, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। बट इन एनिमल सेल, लेकिन जानवरों के सेल में 2 सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट, 2 सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं, 2 सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं एनिमल सेल के अंदर। दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम, जो कि मजमूई तौर पर क्या कहेंगे हम उन्हें, सेंट्रोसोम। तो ये एक बात ध्यान में रखें कि अगर एनिमल सेल के अंदर 2 सेंट्रियोल्स हैं तो उसको दोनों को हम क्या कहेंगे, सेंट्रोसोम कहेंगे। क्या कहेंगे, सेंट्रोसोम। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि डिफाइन सेंट्रोसोम, तो आपने कहना है इन एनिमल सेल 2 centrioles are present in cell, they are collectively called centrosome। उसके बाद आपसे इसका फंक्शन पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल्स। तो आपने फंक्शन के बारे में बताना है। फंक्शन आपने ये बताना है, नंबर 1, टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, कि जब सेल तकसीम हो रहा हो, जब सेल की डिवीजन हो रही होती है, तो सेल की डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन में मदद देना सेंट्रियोल्स का काम होता है। दोबारा सुने कि सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन या स्पिंडल फाइबर्स को बनाने में मदद देता है सेंट्रियोल्स, ठीक है। उसके अलावा इन सम सेल्स, लेकिन कुछ सेल्स के अंदर, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, वॉलवॉक्स है, इनके अंदर सेंट्रियोल्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, के कुछ सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स का काम ये होता है कि सीलिया और फ्लैजेला के फॉर्मेशन करना, और सीलिया और फ्लैजेला जो है ये मूवमेंट में मदद देते हैं। ऐसे सेल जो मूवमेंट में मदद देते हैं, सीलिया और फ्लैजेला की फॉर्मेशन में मदद देना भी सेंट्रियोल्स का काम होता है। अच्छा बेटे, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। सेंट्रियोल्स लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और इसकी फंक्शन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। डिफाइन व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आप इसकी डायग्राम भी बनाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।